दोस्तों, मेरा नाम है राम वर्मा और स्वागत है आपका सीजी एजुकेशन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो कि शिक्षा से जुड़ी हुई है, छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, वो लगातार आपको इसी चैनल पर मिलती रहेगी। इस वीडियो में आपको 14 मार्च की छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है, जिसमें परसू यूनिवर्सिटी, दुर्ग यूनिवर्सिटी, बिलासपुर और यहाँ पर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसको लेकर खबर है, CSVTU को लेकर भी यहाँ पर खबर है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। पहली खबर यहाँ पर लेते हैं कि बिलासपुर से है। तो बिलासपुर के साइंस कॉलेज में यहाँ पर ऑनलाइन परीक्षा कराने को लेकर यहाँ पर छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया है। तो जो पर सभी का यही कहना है कि जो ऑनलाइन यहाँ पर क्लासेस ली गई है तो फिर परीक्षाएं भी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। तो इसी को लेकर लगातार प्रदर्शन चालू है और इसी कड़ी में सबसे बड़ी जो यहाँ पर महाआंदोलन होने वाला है रविशंकर विश्वविद्यालय में आज होगा। तो NSUI द्वारा यहाँ पर महाआंदोलन किया जा रहा है। तो ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर 14 मार्च को NSUI द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का महाघेराव किया जाएगा। NSUI के प्रदेश अध्यक्ष अमित शर्मा ने कहा कि परीक्षाएं ऑनलाइन मोड अथवा ब्लेंडेड मोड में कराए जाने समेत विद्यार्थियों की 4 मांगे पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी प्रबंधन के सामने रखी जाएगी। तो उसमें जो 4 मांगे हैं तो उसमें जो है पहली तो यह है कि ऑनलाइन अथवा ब्लेंडेड मोड में परीक्षा हो या फिर परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाई जाए, 60% सिलेबस के साथ परीक्षा आयोजित की जाए, सभी विद्यार्थियों को बोनस अंक दिया जाए। ये जो है प्रमुख मांगे आज NSUI जो है यहाँ पर पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में महाघेराव के दौरान इनकी ये प्रमुख मांगे रहेगी। तो आज जो है 11 बजे से होने वाले आंदोलन को लेकर रविवार को NSUI के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों की यहाँ पर बैठक हुई है। लगातार स्टूडेंट जो है उनके संपर्क में रहने पर यह बात सामने आ रही है कि ऑफलाइन परीक्षा को लेकर अब जो स्टूडेंट है उनमें तनाव हो रही है, मानसिक तनाव उन्हें झेलना पड़ रहा है। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है आज का जो ये महाघेराव होगा पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में। इसका अपडेट मैं आपको रेगुलर देते रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबा के रखिए। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर 10 अप्रैल को रामनवमी, 17 अप्रैल को पटवारी चयन परीक्षा और 24 अप्रैल को ज्वाइंट एग्जाम और 8 मई को अन्य प्रतियोगी परीक्षा। इसके कारण जो हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर के जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट की परीक्षा सामान्य दिनों में ही लेने का फैसला किया है। इसके पहले जो है हर संडे को, मतलब सिर्फ रविवार को ही यहाँ पर प्राइवेट वालों की परीक्षा लेने का घोषणा किया था, लेकिन अब उसको बदल दिया गया है। विश्वविद्यालय ने इसकी विस्तृत समय सारणी यहाँ पर जारी की है। टाइम टेबल आ चुका है। इसके हिसाब से 1 से लेकर 21 अप्रैल तक ऑफलाइन परीक्षा होगी। तो क्या था, इसके पहले जो था कि प्राइवेट स्टूडेंट वाले जो काम काजी होते हैं उसके लिए यहाँ पर रविवार को परीक्षा लेने की बात हुई थी, लेकिन अब उसको बदल कर यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। सामान्य जैसे कि टाइम टेबल उसी के हिसाब से होगी। 3 पालियों में होगी, सुबह 7 से 10, फिर 11 से 2 और दोपहर 3 से 6 बजे तक। और 20 मार्च से यहाँ पर अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यही सब है कि ऑफलाइन मोड पर यहाँ पर जो दुर्ग यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी है। तो अभी भी छात्रों का प्रदर्शन चालू है, देखते हैं क्या होता है। अब आगे बढ़ के यहाँ खबर देखते हैं। तो CSVTU से देखते हैं। तो MBA तीसरे सेमेस्टर की न्यू स्कीम की परीक्षा 14 दिनों तक लगातार चलेगी। हालांकि तकनीकी विश्वविद्यालय ने कुछ एक पेपर 1 से 2 दिन का गैप दिया है, लेकिन सभी पेपर एक के बाद एक होंगे। परीक्षा 15 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगी। सुबह 10 से 1 बजे तक ऑनलाइन मोड पर यह परीक्षा ली जाएगी। तो खाली एक CSVTU ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन मोड में अपनी एग्जाम ले रही है, बाकी यूनिवर्सिटी ऑफलाइन मोड से ले रही है। इसका डिटेल टाइम टेबल मैंने पहले ही आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया, वो जाकर आप देख सकते हैं CSVTU के प्ले लिस्ट में। अगली खबर यहाँ पर देखते हैं बिलासपुर से। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 98 कॉलेज की जो कॉलेज है उनकी परीक्षा को लेकर ऑनलाइन ऑफलाइन असमंजस की स्थिति के बीच जो विश्वविद्यालय के कुलपति है उन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है कि जो एग्जाम, इन्होंने ऑफलाइन एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली है। अभी कोई संशय नहीं है, ऑफलाइन एग्जाम होगा, लेकिन अगर शासन से कोई आदेश प्राप्त हो जाता है तभी ये ऑफलाइन जो एग्जाम
को ऑनलाइन मोड या जो भी शासन से निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार किया जाएगा, नहीं तो फिर ये ऑफलाइन मोड पर ही होगा। एबीवीपी के आयुष तिवारी ने कहा कि कॉलेजों में जिस तरह ऑनलाइन पढ़ाई कराई गई उसी हिसाब से यहाँ पर अब एग्जाम सिलेबस कम करके यहाँ पर परीक्षा ली जाए। और एनएसयूआई के अभी कहना है कि जैसी पढ़ाई हुई है वैसी परीक्षा ली जाए, ऑनलाइन मोड में लिया जाए, लेकिन अभी तक टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है। हो सकता है कुछ दिनों में बहुत जल्दी इसका टाइम टेबल आ जाए, क्योंकि जो कुलपति जी ने स्पष्ट कर दिया है कि उनकी ऑफलाइन परीक्षा की यहाँ पर तैयारी पूरी है। अगर शासन से कोई आदेश आएगा तभी ये निर्णय उनका बदलेगा, अन्यथा ऐसे ही रहेगा। तो अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो परीक्षा फॉर्म भराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में संचालित डिप्लोमा, यूजी, पीजी पाठ्यक्रम विषम सेमेस्टर, प्रथम सम सेमेस्टर, षष्ठम, अष्टम और दसम एवं वार्षिक प्रणाली सत्र 2021-22 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भराया जा रहा है। बिना विलंब शुल्क के साथ स्टूडेंट जो है 20 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। 100 रुपये विलंब शुल्क के साथ 21 से 27 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। अब बात करते हैं नर्सिंग की, तो छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में एडमिशन का बहुत ही बुरा हाल है। इसके 5026 सीटों में मात्र 2223 सीटों पर एडमिशन हुए। 28,003 सीटें अभी भी खाली रह गई है। पहले 12वीं के अंकों पर एडमिशन की चर्चा चली, लेकिन नियमों के चलते एडमिशन नहीं दिया जा सका। अब इंडियन नर्सिंग काउंसिल से परसेंटाइल घटाने की अनुमति मिल गई है। ऐसे में परसेंटाइल घटाकर एडमिशन दिए जाने की तैयारी चल रही है। तो अभी भी जो है 2800 सीटें खाली रही है और हर साल की तरह इस बार भी सीटें खाली रह सकती है। एडमिशन की प्रक्रिया जल्दी यहाँ पर निपटाने की निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा खनिज निरीक्षक के 35 पदों के लिए जारी विज्ञापन को स्थगित कर दिया गया है। इन पदों के लिए 15 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हुई थी तथा 16 मार्च आवेदन की अंतिम तारीख थी। आयोग ने जारी सूचना पत्र में कहा है कि छत्तीसगढ़ शिक्षा खनिज साधन द्वारा 9 मार्च को पत्र मिला, जिसमें खनिज निरीक्षक रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन को स्थगित करने का प्रस्ताव हुआ है। उपरोक्त पत्र परिपालन खनिज निरीक्षण पद के चयन प्रक्रिया को आगामी तिथि तक यहाँ पर स्थगित किया जाता है। तो यही था आज के डेट में छत्तीसगढ़ की शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम खबरें। ये खबर आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ऐसे लेटेस्ट अपडेट रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन नई खबरों के साथ एक नए वीडियो में।